नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो गायत्री शुक्ला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है राहु और केतु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपसे साझा करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जन सामान्य में ज़्यादातर राहु और केतु को लेकर यह भ्रम है कि राहु और केतु अच्छे ग्रह नहीं हैं, ये बुरा रिजल्ट ही देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि राहु और केतु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? ये दोनों छाया ग्रह हैं। राहु और केतु को किसी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है। ये जिस राशि के स्वामी के साथ जिस घर में प्लेस्ड होते हैं उसी के अनुसार ही बिहेव करने लगते हैं। जैसे व्यक्ति की छाया उसके शरीर का अनुसरण करती है। राहु और केतु सिंहिका नाम की राक्षसी के पुत्र हैं। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार में देवताओं को अमृत पान कराया था तो एक सुरभानु नाम के राक्षस ने देवताओं का रूप धारण कर इस अमृत को पी लिया। फिर सूर्य और चंद्र ने यह देख लिया और कहा कि यह तो राक्षस है। तब फिर भगवान विष्णु ने इस सुरभानु राक्षस का सिर काट दिया। चूँकि सुरभानु ने अमृत पान कर लिया था अतः वह जीवित रहा और इस राक्षस का सर वाला हिस्सा राहु और धड़ वाला हिस्सा केतु कहलाया। तो ये इसकी जन्म की कहानी है। राहु और केतु सौरमंडल में तब से ऐसे ही रहते हैं। हमेशा ये एक दूसरे के आमने सामने ही प्लेस्ड होते हैं। इनमें हमेशा 180 डिग्री का अंतर होता है। जैसे राहु अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो केतु 7th हाउस में प्लेस्ड होता है। इसी तरह जैसे राहु अगर 4th हाउस में प्लेस्ड है तो केतु 10th हाउस में, और इसी तरह हमेशा अन्य भावों में इनकी स्थिति बनी रहती है। हमेशा ये एक दूसरे के आमने सामने और 180 डिग्री के अंतर से ही प्लेस्ड होते हैं। जेमिनी साइन में मिथुन राशि में राहु को एक्सॉल्टेड पोजीशन में कहा जाता है। इसी तरह सजिटेरियस में केतु को उच्च का कहा जाता है। महर्षि पाराशर ने टोरस साइन को राहु की उच्च राशि कहा और स्कॉर्पियो साइन को केतु की उच्च राशि कहा है। ज़्यादातर देखा गया है कि राहु जेमिनी साइन और वर्गो साइन में 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में अपने सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं, और इसी तरह केतु सजिटेरियस और पाइसेस साइन में 3rd हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस में अपने बेस्ट रिजल्ट देते हैं। दर्शकों, केतु के बारे में एक और बात कही जाती है कि अगर केतु व्यक्ति के 12th हाउस में प्लेस्ड हो तो निश्चित ही उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक होते हैं। राहु एक फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है, जबकि केतु पास्ट एनर्जी को डिनोट करते हैं। राहु को जब सब कुछ चाहिए होता है, राहु हमेशा साम, दाम, दंड और भेद की सभी नीतियों को अपनाकर हर चीज़ को तुरंत ही प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि राहु की भूख बहुत बड़ी होती है। इसलिए व्यक्ति के बर्थ चार्ट में राहु जिस हाउस में और जिस साइन के साथ प्लेस्ड होता है, उस साइन और उस हाउस से संबंधित व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ही बड़ी चढ़ी होती हैं। दर्शकों, राहु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महर्षि पाराशर के अनुसार अगर बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति अच्छी है तो यही राहु व्यक्ति को अपार वैभवशाली और ऐश्वर्यवान बनाता है। राहु को ऐश्वर्यदायक या ऐश्वर्य देने वाला ग्रह कहा गया है, जबकि केतु एक संत है, केतु एक साधु है। इन्हें बृहस्पति का शिष्य भी कहा जाता है। बर्थ चार्ट में केतु जहाँ भी प्लेस्ड होते हैं वहाँ की चीज़ों से
व्यक्ति को विरक्त कर देते हैं। जैसे अगर केतु की प्लेसमेंट धन भाव में हो तो व्यक्ति को धन से ज़्यादा मोह नहीं रहता। अगर केतु की प्लेसमेंट संतान भाव में हो तो व्यक्ति को संतान से भी विरक्ति होने लगती है। इसी तरह अन्य भावों में अगर बर्थ चार्ट में केतु पॉजिटिव साइन में काम कर रहा है तो व्यक्ति को विरक्ति तो होती है, लेकिन भोग के बाद, अर्थात व्यक्ति उस भाव की चीज़ों का उपभोग करके विरक्त होता है। जैसे कि व्यक्ति जब अपना मनपसंद भोजन करके अघा जाता है तब उसे और भोजन करने की इच्छा नहीं रह जाती। इसी तरह जब वो किसी चीज़ का भरपूर मात्रा में उपभोग कर लेता है तो फिर ऊब जाता है उस चीज़ से, फिर और उस चीज़ के प्रति व्यक्ति में इच्छा नहीं रहती और वह विरक्त होने लगता है। अगर केतु बर्थ चार्ट में नेगेटिव साइन में और नेगेटिव हाउस में प्लेस्ड होता है तो व्यक्ति को उस साइन और उस हाउस से संबंधित चीज़ों से अभाव के कारण व्यक्ति को विरक्त होना पड़ता है, या उस भाव से संबंधित चीज़ें अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाती तो व्यक्ति उन चीज़ों से दुखी होकर विरक्त होने लगता है। तो दर्शकों, आज आपने राहु और केतु के बारे में जाना। इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी रूपी महासिंधु का मंथन करने से मुझे जो भी ज्ञान रूपी मोती प्राप्त होंगे मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। इसलिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।